एक बार जिन्होंने अब तक नहीं किया प्रणाम, नेत्र बंद करके कहो, श्री गुरुवे नमः, 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 श्री गुरुवे नमः। बोलो संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कितनों की बन गई, कितनों की बन गई महाराज। अपने आप जो चले उनके नाम आज तक आपने सुने कि उनकी बन गई, लेकिन जो संतों के अनुगत्य में चले उनकी बनी, सारे जग ने जानी, सारा संसार गवाह है। जो संतों के अनुगत्य में चला उसकी बनी, उसकी बनी। महाराज संत जन पधारे तो श्री रत्नावती जी की बन गई। वो दासी भी देखो, समझने वाली बात है, पारस में और संत में बहुत अंतरो जान। पारस में और संत में अंतर होता है। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान। क्या अंतर है भाई? बोले ये लोहा कंचन करें और ये करें आप समान। अगर पारस मणि से लोहा को छुलाओ तो लोहा स्वर्ण तो हो जाता है, लेकिन वो लोहा पारस नहीं होता। महाराज पारस में दूसरे को पारस करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संत भगवान ऐसे हैं। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। पारस के स्पर्श से लोहा सोना तो हो सकता है, पर पारस पारस नहीं बना सकता। लेकिन प्यारे संत जनों की महिमा तो इनसे भी ऊंची है। क्यों? संतों के स्पर्श में जो आया वो गुणवान, धैर्यवान, शीलवान ही नहीं बना, इन सारे गुणों के साथ में वो स्वयं भी संत बन गया, स्वयं भी संत। आज यही बात यहां प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है, प्रत्यक्ष देखने को, कि दासी की स्थिति वही, लेकिन दासी ने जो रानी को समझाया, जो सिखाया, आज रानी की स्थिति दासी से ऊंची है। दासी को मान मर्यादाओं की पता है, लेकिन रानी उन मान मर्यादाओं को देख ही नहीं रही है। तोड़ दिए सारे बंधन। वही गुरु तो गुड़ चेला चीनी। महाराज दासी ने ही समझाया, दासी के भावों से ही रानी आकृष्ट हुई और श्री कृष्ण की खोज में लग गई। और आज स्थिति यह है कि रानी रत्नावती की स्थिति दासी से भी ऊंची है। पुत्र ने पत्र भेजा और महाराज रानी रत्नावती ने पत्र को सुना। और महाराज पत्र को सुन करके रानी गदगद हो गई, गदगद हो गई बाबा। बाबा की बात याद आवे।
दीवानों का अगम पंथ। हमारे गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते हैं, दीवानों का अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, और आता है जिनकी समझ नाथ वे बात न मुख से कह पाते। क्या कहे मुख से, क्या कहे। प्रेम पंथ को पेंडियो ही नहीं आ रहा। प्रेम सिंह ने पत्र लिखा, रानी पढ़ रही है, झरझर अश्रु प्रभा, और बल मिल रहा है। बल, बल क्या बल कि महाराज मैं जो चाह रही थी, आज पुत्र ने 4 कदम और आगे बढ़ा दिया। और आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन बात जगत प्रसिद्ध है। जो पत्र पढ़ा, तो पत्र पढ़ने के बाद में रानी की वो स्थिति हो गई, तुरंत नीचे गई, अपने इत्र पुलेल से सने हुए बालों को रानी ने मुड़वा दिया। स्त्री को सबसे ज्यादा प्रेम अपने केस से होता है। केस स्त्री के लिए श्रृंगार के बहुत बड़े सूचक हैं। कोई सुंदरी रानी, कोई सुंदर इतना उसका वर्ण हो और उससे केस कटवाने की कहो तो महाराज मरना पसंद करेगी। केस कटवाना एक स्त्री के लिए संभव नहीं है। माताएं जानती होंगी ये बात। जो रुकावट है आज श्री कृष्ण के और मेरे बीच में, आज उसको त्याग दूंगी। गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते, प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में जो कुछ भी आए उन सब का त्याग ही सच्चा त्याग है। पुत्र ने कह दी कि मां, जो पिताजी ने कही है उस बात को सत्य करके दिखा दो। मैं आपका पुत्र ये प्रार्थना करता हूं। प्रेम सिंह की बात को सुन करके रानी ने अपने सारे इत्र पुलेल से भीगे हुए केस मुड़वा दिए। केश मुड़वा दिए। महाराज दृश्य देखने लायक, दासियां रो रही हैं। हाँ रानी साहिबा, रानी ने एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी किसी की। महाराज ऐसे ही श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु चैतन्य देव गौर वर्णी आकृति, आजान लंबित भुजाएं, और उन गौर सुंदर को वैराग्य हो गया। और वैराग्य कोई छोटा मोटा नहीं, चरम सीमा का। गौर की रूप माधुरी देखते ही बनती थी, देखने से ही प्रतीत होता, गौर सुंदर जैसा सुंदर और कोई वहां नहीं था, जिसकी ओर देख करके अपने आप मन आकृष्ट हो जाए, मन उसकी ओर बरबस खिंचा चला जाए। ऐसे गौर सुंदर की रूप माधुरी। महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय आपने सन्यास लिया है, सन्यास के समय नाई को बुलवाया, छोर करेगा। नाई ने देखी कि किसका छोर करना है, और जो गौर सुंदर भीगे नेत्रों से सामने आकर के बैठे हैं, नाई पछाड़ खा करके गिर पड़ा। हाँ, ऐसे सुकोमल सुकुमार के केस में कैसे काटूं? हाथ से उस तरह कैंची सब छूट गए। कांप रहा है नाई, अरे कैसे काटूं, कैसे काटूं?
और गौर सुंदर तो प्रेम में डूबे पड़े हैं। गौर सुंदर प्रेम में डूबे पड़े हैं। वही स्थिति रानी रत्नावती जी की है। सारा समाज, आमेर के लोग इस दृश्य को देख रहे हैं और सबके सामने बैठी बैठी रानी, उन्होंने सारे केशों को मुड़वा दिया और मुड़वा करके अब तो रानी के हृदय की प्रसन्नता और बढ़ गई, और बढ़ गई। अरे अंदाज लगाओ उस स्थिति का, जिस समय रानी रत्नावती अपने केशों को मुड़वा रही थी। किसी कठोर हृदय में यह बात कहां तक आवेगी, जिनको अपने इस नश्वर शरीर, इस मलमूत्र के भांड से इतना प्रेम है, उसकी समझ में ये वैराग्य की बात है नहीं आवेगी। गोरी चमड़ी से जिसको अपना प्रेम है, वो नहीं समझ सकता। रानी ने केश मुड़वा लिए, कितनी बड़ी बात। सब रो रहे हैं, हाँ ये कितना बड़ा धन छिन रहा है, और रानी तो प्रेम के आवेश में भीगी पड़ी है। प्रेम झर रहा है, रोम रोम से प्रेम झर रहा है। श्री कृष्ण की मनमोहनी झांकी को देख रही है। सारे केश रानी के उतर गए। रानी ने साधुओं जैसे वेश को धारण कर लिया। वो मखमली गद्दी, वो सुंदर सुंदर साड़ी, लहंगा, चोगा, सब रानी ने त्याग दिया। अरे त्याग की कहां तक कहे। जिस राजमहल में रानी रहती, उस राजमहल को त्याग दिया। राजमहल को ही नहीं त्यागा प्यारे। राजमहल से जो अन्न प्राप्त होता था, जिससे रानी भोजन करती थी, आज उस अन्न का भी रानी ने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब सात्विकी वेश धर लिया। वही बाला मैं बैरागण होंगी, जा बेसा मारो साहिब रीझे, सो ही वेश धरूंगी। सब श्रृंगार। राजमहल क्यों त्याग दिया? क्योंकि ये मेरे और श्री कृष्ण के बीच में बाधक है। ये मर्यादाओं को लादने वाला है, और प्रेम में मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन है। प्रेम मर्यादा नहीं मांगता। और महाराज भोजन क्यों त्यागी? क्योंकि भोजन जिस कोष के धन से बनता था, वो कोष में धन कहां से आता? उस कोष का धन हठ पूर्वक उन नगर के सीधे सज्जन भोले भाले लोगों से जो बिना मन के देते थे, उनसे वसूल किया जाता। रानी ने त्याज्य समझा, नहीं ऐसा अन्न खाना ठीक नहीं है। और आपने अपने श्री नीलमणि स्वरूप सुंदर ठाकुर जी को लाकर के नीचे विराजमान संत निवास में ही कर दिया, और अब तो आप संतों के साथ में रहने लगी। श्री नाभा गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, कथा कीर्तन प्रीत भीड़ भक्तन की भावे। कल हमने स्मरण किया इसको। कथा कीर्तन से प्रीत रानी को हो गई, भीड़ भक्तों की भाने लगी। महामोक्ष। अब तो रानी ने महाराज उत्सव किया, और पत्र में लिख करके फिर प्रेम सिंह को भेज दिया। प्रेम सिंह को लिख करके भेजा कि बेटा, जैसा तूने सोचा, तेरी माँ ने वही वेश धारण कर लिया है। तेरी माँ मुंडी बैरागिन बन गई है। और जो पत्र माँ का पढ़ा है प्रेम सिंह जी ने, तो प्रेम सिंह जी की स्थिति प्रेम में इतनी बेहुल, इतनी मतवाली हो गई महाराज, कि आपसे धैर्य नहीं धरा जाए।
क्या करें क्या करें। ये बात सुनते ही उत्सव की तैयारी करने लगे। महाराज कितना कितना धन दान किया, कितने कितने साधुओं की पंगति करी, महाराज ठाकुर जी को भोग पधराए और खूब आनंद किया। ये उत्सव तो यहां मन रहा है और दिल्ली में महाराज राजा माधव सिंह के कानों तक ये बात पहुंची कि अरे तुम्हारे पुत्र तो किसी एक बड़े उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, एक बड़ा आयोजन हो रहा है, पता लगाओ ये किस बात का उत्सव है। तो जब दूतों ने पता लगाया तो पता चली, इनसे पूछी कि किस बात का उत्सव कर रहे हो, तो बताई कि हमारी मां अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। जो जीवन की वास्तविकता अब तक छिपी हुई थी, अब वो वास्तविकता प्रकट हो गई है। अब हमने श्री कृष्ण को पहचान लिया है, अर्थात वही आत्मबोध होने वाली स्थिति है। हम सबकी स्थिति क्या रहती है, जैसे एक सर्कस में एक बालक कितने गौर से तल्लीन होकर के देखता है, अपने माँ बाप भैया बहन सबको भूल जाए, घर कहाँ है उसका, सर्कस देखने में इतना तल्लीन। उसी प्रकार से आज के ऐश्वर्य में हमारी बुद्धि लग गई है। जैसे एक बालक सर्कस को देख करके उसमें लग जाए, ऐसी हमारी बुद्धि भी इस संसार के नश्वर भोगों में लग गई है कि यही सब कुछ है। हम सब कुछ भूल गए हैं और वही भूल जब तक प्रेम सिंह के थी तब तक कोई उत्सव नहीं, और आज मां ने जो वास्तविक रूप धारण किया तो प्रेम सिंह को अत्यधिक आनंद हुआ और ऐसा आनंद के महाराज उत्सव करने लगे। उत्सव होने लगा जब राजा को पता चली कि मां प्रेम सिंह की मां ने बाल कटवा लिए। अब तो राजा महाराज क्रोध से और ग्लानि से कांपने लगा और कुल की मर्यादाओं को त्याग करके रानी ने ये गलत कदम उठाया। अब महाराज सोचने लगा क्या करें क्या करें। किसने कही? बोले प्रेम सिंह ने ऐसा कहा, प्रेम सिंह के पत्र से ऐसा हुआ है। बोले अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, प्रेम सिंह पे चढ़ाई कर दो। महाराज आदेश कर दिया कि प्रेम सिंह पे अब चढ़ाई कर दो। इधर प्रेम सिंह ने सुनी कि पिताजी आक्रमण करने आ रहे हैं, तो ये भी दलबल के साथ तैयार हो गए कि हाँ आज गला कट जाए लेकिन अब हम धर्म की हानि को सहन नहीं कर सकते। महाराज हालांकि दलबल इनके पास कम था, राजा माधव सिंह के पास ज्यादा दलबल था, लेकिन प्रेम का आवेश वो है। अब महाराज स्थिति बिगड़ते देखी तो चतुर मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा किया, राजा को समझाने लगे, अरे राजा देखो तुम चढ़ाई कर रहे हो और किस पर? पुत्र पर। एक भगवान दास नाम के एक भक्त रहे हैं हमारे राजस्थान की, और उन्होंने अपनी तिलक और तिलक कंठी और चोटी हटवाने की वजह से गला कटवा लिया, और तुम क्या नाम है अपने पुत्र जो कंठी के लिए जो तिलक के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, सात्विकी है, उसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। और दिल्ली में जो कार्य होता है उसकी खबर तो देश विदेश तक पहुंच जाती है। देश विदेश वालों को पता चलेगी तो तुम्हारे नाक कटेगी, तुमको सब गलत कहेंगे। ऐसा करना उचित नहीं है, आप ऐसा मत करो। इधर समझाए इनको और उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी उनके चतुर मंत्रियों ने समझाया, अरे प्रेम सिंह तुम अगर ऐसा करोगे पिता पर आक्रमण करना उचित नहीं है, ये सर्वथा मर्यादा के विरुद्ध है, आप ऐसा मत करो। ये संतों की मंत्रियों की बात को तुरंत मान लिए, ये सज्जन थे, मान लिए महाराज। अब राजा ने युद्ध का विचार तो त्याग दिया कि अब युद्ध करें। दिल्ली से सीधा आमेर पहुंचा। बहुत ध्यान से आप लोग सुने, दिल्ली से राजा सीधा आमेर, और आमेर से पहले ही रुक करके स्थिति का जायजा लिया कि क्या स्थिति है। स्थिति में पता चला है कि रानी तो
कहाँ बैठी है? बाबा जियों में बैठी है और बोल रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण